लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। समझना है कि विश्वास की शक्ति क्या कर सकती है। पूरे विश्व में कहीं पर जो भी चमत्कार हो रहे हैं इस शक्ति की वजह से हो रहे हैं। तो अगर इतनी मुख्य चीज है तो हम इसे गहराई से समझें कि हर एक के अंदर विश्वास है, मगर क्या वह विश्वास उसे सेल्फ रियलाइजेशन देगा, सेल्फ स्टेबलाइजेशन देगा। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। सभी प्रार्थना के लिए बैठेंगे। विश्व शांति, विश्व को तनाव मुक्त रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप कौन सी दुआ मांग सकते हैं ईश्वर से ताकि सभी तनाव मुक्त होकर परम शांति को महसूस करें। और यह परम शांति शुभ्र प्रकाश के रूप में, एक ऐसी शुभ इच्छा के रूप में आ रही है जिससे तनाव से मुक्ति मिलती है। तनाव ही बीमारियों का कारण है। यह तनाव पिघल रहा है शुभ्र प्रकाश में। ऐसी कल्पना, ऐसा चित्र सभी देखें। पृथ्वी पर सभी जीवों पर यह प्रकाश उतर रहा है। हर जीव तनाव मुक्त संतुलित जीवन जी रहा है। संतुलन में प्रेम है, आनंद है, मौन की अभिव्यक्ति है, शांति की अभिव्यक्ति है। आपकी शांति दूसरों पर असर कर रही है। दूसरों की खुशी आपको बल दे रही है। आप सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, आपका उपचार प्रकाश सबको मिले। सभी जो बिना कारण तनाव लेकर जी रहे हैं या कुछ कारणों से तनाव लेकर जी रहे हैं, वे कारण समाप्त हो जाएं। सभी आप पर यकीन कर पाएं। सबके लिए भोजन है, सबके लिए समृद्धि है, सबके लिए स्वास्थ्य है, सबके लिए संतुष्टि है। सभी इस विश्वास में हर तरह के तनाव को रिलीज करें। ऐसा बल, ऐसी शक्ति सबको दो। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। विश्व को तनाव मुक्त करने के लिए, सभी को ज्ञान देने के लिए, जिस ज्ञान में लोग अपने अंदर विचारों पर काम करें, भाईचारे के साथ जीने का विचार सबको मिले, सभी हुनरमंद बने, सभी अपनी कला से इस विश्व को सुंदर बनाएं, सभी अपना स्वर्ग अपने अंदर निर्माण करें और विश्व को स्वर्ग बनाएं। जीते जी पृथ्वी पर लोग अपने होने के एहसास को महसूस कर पाएं, ईश्वरीय एहसास को महसूस कर पाएं, भक्ति को महसूस कर पाएं, जिम्मेदारी को महसूस कर पाएं, खुशी से कर्म करें। ऐसे कर्म सबके मुक्ति के लिए बने। ऐसे कर्म सभी में आनंद की लहर लाएं। यह हो सकता है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी तरह अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें कुछ समय। सभी के मंगल के लिए, सबके मंगल में आपका मंगल है, इस अंडरस्टैंडिंग से निस्वार्थ प्रार्थना जारी रखें।
अंत में अर्जित बल, प्रार्थना का बल सबके लिए अर्पित करें, विश्व कल्याण के लिए समर्पित करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। समझना है कि विश्वास की शक्ति क्या कर सकती है। पूरे विश्व में कहीं पर जो भी चमत्कार हो रहे हैं इस शक्ति की वजह से हो रहे हैं। तो अगर इतनी मुख्य चीज है तो हम इसे गहराई से समझें कि हर एक के अंदर विश्वास है, मगर क्या वह विश्वास उसे सेल्फ रियलाइजेशन देगा, सेल्फ स्टेबलाइजेशन देगा, या वह चीज देगा जो करने के लिए वो पृथ्वी पर आया। कि सभी के अंदर विश्वास है और सभी के अंदर विश्वास कुछ न कुछ मात्रा में प्रकट हो रहा है। अब एक पर्सन कराटे सीख कर आया है, देखो कैसे चलता है। ये कुछ झांक रहा है, उसमें से कुछ झांक रहा है, उसको कॉन्फिडेंस फील होता है। कोई अब मुझ पर अटैक करे तो देखो, वो विश्वास झांक रहा है। लोग फिल्म भी देख कर आते हैं ना, कोई एक्शन फिल्म भी देख कर आते तो थोड़ी देर तो बहुत कॉन्फिडेंस से चलते हैं। वो हीरो को देखा होता, पूरी देर ऑब्जर्व किया होता है, तो थोड़ी देर तो लगता है उन्हें कि बहुत विश्वास आ गया। तो ये विश्वास क्या करेगा, एक एग्जाम्पल से बताया। ये भी एक तरह का विश्वास है जो बल की वजह से, ताकत की वजह से इंसान में आता है, शारीरिक ताकत की वजह से। कोई हठ योगी होता है, कोई सिद्धियां प्राप्त करता है, तो उसकी वजह से भी उसे कॉन्फिडेंस आता है कि मेरे पास ये सिद्धि है, ये सिद्धि है, ये नॉलेज है, मैं ये कर सकता हूं। कोई गुस्सा दिलाए तो भस्म कर सकता हूं, तो वो भी कॉन्फिडेंस ही चलता है, उसे डर नहीं है। सांप ने काट लिया, मंत्र है मेरे पास, वो कहेगा सांप के काटे का मंत्र है, ये ठीक कर सकता हूं। तो जंगल में भी कैसे चलेगा, खुलकर चलेगा, क्योंकि विश्वास है, उस सिद्धि का, उस ताकत का विश्वास है। मगर ये विश्वास कहां तक ले जाएगा, क्योंकि हर विश्वास एक रेंज कवर करता है, एक एरिया कवर करता है, एक क्षेत्र, कि यहां तक इसकी पहुंच है। ये विश्वास तुम्हें यहां तक गाइड कर सकता है। मगर हमें बात करनी है तेज विश्वास की, क्योंकि तेज विश्वास जो झांकना चाहिए उस मन से, बात उस पर करनी है। पहले हम विश्वास, इस विषय को समझ रहे हैं। सभी के अंदर से विश्वास झांक रहा है, मगर वो किस तरह का विश्वास है ये तो एक घटना में पता चलेगा। ऐसा विश्वास काम का नहीं है। तो घटना बता रही है कि देखो क्या विचार आ गया इसे। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो रिकॉर्ड बना के आया, कहता है अरे मैं जाके सेंचुरी करूं, ये मैं कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं चौका लगा सकता हूं। मात्र एक उत्तेजना हो रही है, सिर्फ एक उसे उत्तेजना हो रहा है, मैं जाके खेलूं, मैं चौके लगाऊं। और आप जानते हो हर उत्तेजना गिरती है। सबसे बड़ा रोग पृथ्वी का इस वक्त यही चल रहा है। लोग उत्तेजना वाला आनंद चाहते हैं, उत्तेजित होते हैं तो उनको लगता है हम जिंदा है, दूसरे दिन वो उत्तेजना खत्म हो जाती है, फिर एक नई मैच का इंतजार करते हैं, फिर एक नई मैच आएगी, फिर वो उत्तेजना मिलेगी, क्योंकि उत्तेजना मिली तो लगता है हम जिंदा है, वरना मरा मरा सा महसूस करते हैं, विश्वास ही नहीं है। तो ये नकली आनंद इंसान ले रहा है। अब उत्तेजना खत्म हुई तो सोचेगा अभी उत्तेजना कैसे लाऊं, अभी मैच में अगर समय है, नई मैच में समय है, तो ये कैसे लाऊं। तो वो कुछ खुद अरेंज करता है, खुद कोई पार्टी
अरेंज करता है, खुद कोई पिकनिक अरेंज करता है, खुद कोई 4 दोस्तों को बुलाता है ताकि फिर से उत्तेजना आए, एक्साइटमेंट। कि बॉडी को आदत पड़ गई है, आदत सबसे गलत है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।